झूठा बनिज कियो झूठे सो पूंजी सबन मिलिहारी। षड दर्शन मिली पंध चलायो त्रिदेवा अधिकारी। राजा देश बड़ो पर पंची रैयत रहत उजारी। इतते उत उतते इत रहु यम की साठ सवारी। ज्यों कपिडोर बांध बाजीगर अपनी खुशी पर आरी। यह पेड़ उत्पत्ति पर लयका विषया सबे विकारी। जैसे श्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। कहें कबीर यह अद्भुत ज्ञाना को माने बात हमारी। अजहूँ लेहूँ छुड़ाए काल सो जो कै सूरत सम्हारी। नर को नहीं परतीत हमारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता और इस ढंग का स्वर बीजक में और बीजक के बाहर अन्य जो कबीर वाणियां हैं उनमें जगह जगह आता है। इसी शब्द प्रकरण में 26वें शब्द में साहब ने कहा है, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए कोई बिरले दोस्त हमारे। मैं बहुत क्या कहूँ, मेरा दोस्त मेरा साथी मेरा अनुगामी कोई बिरला होगा। यहाँ साहब कहते हैं कि लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। क्यों आखिर ऐसा कहते हैं साहब? धर्म के क्षेत्र में जब तक कुछ मिर्च मसाला मिला करके बात न कहो तब तक लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता, सुनना पसंद कम करते हैं। और कबीर साहब सारे मिर्च मसाला को हटा देते हैं। कितनी झूठी बात हो, ये कह दो कि जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, वेद शास्त्र की बात है, तो लोग आंख मूंद करके मान लेंगे, विश्वास करें हाँ बात सही, भी वेद शास्त्र की बात है भाई, होगा ऐसा। भले समझ में ना आए, भले बुद्धि स्वीकार ना करे, भले वो बात तर्क के विरुद्ध हो, लेकिन इतना कह दो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदशास्त्र की बात है, बस सब स्वीकार कर लेंगे। लोगों से अपनी बात मनमानी हो तो कुछ या तो ये कहो कि मैं भगवान का अवतार हूं, भगवान ने मेरे द्वारा संदेश भेजा है, और कबीर सबका खंडन कर देते हैं। लोगों को चाहिए हमें परिश्रम न करना पड़े, हमें कोई संयम त्याग न करना पड़े, कोई हमें आशीर्वाद दे दे, हमारे ऊपर कोई कृपा कर दे, बस हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमें भोग भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए, धन दौलत भी मिल जाए, सब मिल जाए। कुछ चमत्कार की बातें चाहिए, कुछ अंधविश्वास की बातें चाहिए, आकाश पाताल की बातें चाहिए। और कबीर के पास इनकी कोई दवा नहीं है, वो तो सबको एकदम काट करके रख देते हैं बाहर। वे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिलेगा, किसी की कृपा मात्र से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, किसी की कृपा से, किसी का आशीर्वाद से, किसी दो भभू से तुम्हारी बीमारी दूर नहीं होगी, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं लगेगी, तुम्हें धन दौलत नहीं मिलने वाली है। इसके लिए तो तुम्हें संयम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा। जो तुम करोगे
वही मिलेगा। चाहे तुम किसी की पूजा उपासना करो, अच्छी बात है पूजा उपासना करना, चाहे तुम किसी की पूजा उपासना करो, चाहे कितने देवी देवता मना लो, चाहे कितने तीर्थों में चले जाओ, मंदिरों में जाकर दर्शन कर लो, तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं हैं। तुम्हें तो अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। और लोग चाहते क्या है, किसी मंदिर में जाकर दर्शन कर लें, किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर लें, कोई पूजा पाठ कर लें, कोई नाम जप लें, कोई आशीर्वाद दे दे, हमारे पाप कट जाए। और कबीर साहब कहते हैं कटने वाले नहीं हैं। तो विश्वास कौन करेगा इसी बात पर? आखिर हमें पाप का फल भोगना पड़ेगा, जो हम करें हमें मिलेगा। तो ये साधु महात्मा किस काम के फिर? तो चाहते हैं कि हम किसी महात्मा को एक पाव चावल का भात बनाकर खिला दें, हमें व्यापार में कम से कम 1 लाख मुनाफा तो हो जाए। तो फिर नहीं होता है तो एक पाव चावल भी कहा खत्म खिलाए महात्मा को। साहब तो सब खंडन करते हैं, खुली बात कहते हैं साहब। और खुली बात पर, सत्य बात पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। महिमा की बात चाहिए, कोई ना कोई दुहाई दो किसी बात की, तब। कबीर साहब सीधी बात कहते हैं, और सीधी बात लोगों को जरा कम रुचती है, कम पचती है। धर्म के नाम पर हजारों साल से ऐसी ऐसी बातें कह रही है कि कही गई हैं और आज भी कही जा रही हैं, जिनका प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था से, तर्क से, विवेक से, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। झूठ सर्वथा, और झूठ सुनते सुनते लोगों ने झूठ को सच मान लिया और सच पर विश्वास नहीं करता। मिलावटी दूध पीते पीते लोगों का हाजमा इतना खराब हो गया है कि सही दूध पचता नहीं, तो कहते हैं ग्वाला ने दूध में पानी मिला दिया है। रोज पानी मिलाता था तो पच जाता था, और दूध ने आज ग्वाला एक दिन बिना पानी मिला दूध दे दिया और पचेगा कैसे? तो लोग कहते हैं आज ग्वाला ने दूध बराबर नहीं दिया था, गड़बड़ कर दिया था। बस यही बात है धर्म के क्षेत्र में। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि नर को नहीं प्रतीत हमारी, लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। झूठा बनिश कियो झूठे सो पूंजी सबन मिलिहारी। बात साहब के आ गई। झूठे लोगों ने झूठे लोगों से मिलकर झूठा व्यापार किया, और इस झूठे व्यापार में अपनी सारी पूंजी लोग हार गए, मूल पूंजी भी खो बैठे। जिस पूंजी को लेकर व्यापार शुरू किया जाता है वो मूल पूंजी है, मूल धन। मुनाफा हो या ना हो, मूल धन हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। मुनाफा तो कुछ ही नहीं हुआ, घाटा होता चला गया, और मूल धन ही खो गया, मूल धन ही नष्ट हो गया। तो ऐसा व्यापार फिर किस काम का? मूल धन आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में हमारा मूल धन क्या है? मूल धन है अपना आपा आत्म गौरव, आत्म भाव खो गया है आदमी का, आत्मबोध, आत्म गौरव खो गया है। लोग ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जो स्वयं भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, जिन्हें स्वयं
आत्मबोध नहीं है, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था का, तत्वों के गुणधर्मों का ज्ञान नहीं है। वो तो ये कहते हैं जो कुछ है ऊपर वाला है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं होता। अरे जीव क्या है? जीव तो तुच्छ है, कल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, परिच्छिन्न है। अपने भरोसे कोई भवसागर तर नहीं सकता। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़े बड़े लोगों को नचा डाला है इस माया ने। तुम बच सकोगे अपने बल पर? कुछ करो मत, रो गाओ गिड़गिड़ाओ नाक रगड़ो, भगवान को खुश करो बस। जब वो पाती भगवान से खुश हो जाएगा, अपनी माया को खींच लेगा, तभी तुम बच पाओगे। ये बात सुनते सुनते आदमी का आत्मगौरव नष्ट हो गया। आदमी अपने को दीन, दुर्बल, लाचार, असहाय, विवश मानने लग गया। भैया हम क्या कर सकते हैं? वो ऊपर वाले की जैसे मर्जी होगी तब कुछ होगा। फिर क्या बचा आदमी के पास? ये आत्मबोध, आत्मगौरव, आत्मस्थिति, यही तो मूलधन है। अब ये आत्मभाविक हो गया है तो झूठे लोगों से मिलकर, ये झूठे गुरु जो लोगों को हमेशा बहिर्मुख बनाने वाले हैं, परमुखापेक्षी बनाने वाले हैं, परावलंबन की बैसाखी पकड़ाने वाले हैं, उनकी बातें सुन सुन करके आदमी एकदम पंगु बन गया है, लाचार। कुछ बचा नहीं इसके पास। सारे सब कुछ खो जाए, आत्मगौरव बचा है, मतलब हमारे पास सब कुछ बचा है। दुनिया का सारा वैभव मिला और आत्मगौरव खो गया, आत्मभाव ही खो गया, तो क्या बचा हमारे पास फिर? किसके लिए इतना सब कर रहे हैं हम? साहब कहते हैं झूठा बनिश कियो झूठे तो पूंजी सबन में लिहारी। झूठे गुरुओं से मिलकर के लोगों ने धर्म के क्षेत्र में झूठा व्यापार किया, झूठी बात को सच मान लिया, और झूठी बात अंदर में यहाँ इतनी गहराई तक बढ़ गई कि आदमी का आत्मगौरव खो गया, कुछ बचा नहीं। आदमी अंदर से एकदम विवश, लाचार हो गया है। षड दर्शन में पंथ चलायो तिर देवा अधिकारी। षड दर्शन, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इस षड दर्शन माने गए हैं। और इस 6 दर्शनों में दुनिया में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं सब के सब आ जाते हैं, कुछ बचता नहीं है। कबीर साहब का जमाना रहा है, आज से लगभग 550-600 साल पहले, तब उन्होंने षड दर्शन की बात कही है और उसके 96 पाखंड, 96 भेद की बात कही। आज तो मालूम कितने दर्शन हो गए हैं और कितने उनके भेद प्रभेद हो गए हैं, गणना करना भी मुश्किल। अर्थ इतना ही है, दुनिया के सभी मत पंथ के लोगों ने मिलकर के अपना अपना पंथ चलाया है। आज भी चला रहे हैं लोग अपना अपना पंथ, और ये गलत नहीं है। अपने अपने मत पंथ का प्रचार करना गलत नहीं है। प्रचार न करें तो लोगों तक बात पहुंचेगी कैसे? अच्छा है, लेकिन साहब कहते हैं त्रिदेवा अधिकारी, इनका सारा प्रचार, इनका सारा ज्ञान त्रिदेव तक ही है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मान्यता तो हिंदू परंपरा, हिंदू समाज में ही है ना, गैर हिंदुओं में तो है नहीं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थ है त्रिगुण, रज, सत्तम।
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और भौतिक जगत में, मानसिक जगत में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। पूरी दुनिया त्रिगुणात्मक है, चाहे भौतिक क्षेत्र में जाएं, चाहे मानसिक क्षेत्र में जाएं। यहां साहब का अर्थ है त्रिदेवाधिकारी। ये नाना संप्रदाय के लोग, दुनिया के सभी संप्रदाय के लोग अपना अपना जो प्रचार कर रहे हैं, जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, वो त्रिगुण तक ही है। त्रिगुणों से ऊपर उठ करके जो निर्गुण आत्म तत्व है, वहां की बात, उसकी बात नहीं है। लोग आत्म तत्व की बात कहेंगे, आत्मज्ञान की बातें भी कहेंगे, लेकिन फिर अंत में ऐसा कुछ कह देते हैं, फिर उस त्रिगुणात्मक के भीतर चला जाता है, फिर भटक जाता है। आत्मज्ञान की बात कहेंगे, जीवनाशी है, अजर है, अमर है भी कहेंगे, फिर कह देंगे वो किसी का अंत है, फिर चला गया त्रिगुण के भीतर। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भी कहेंगे। फिर कहेंगे ये पूरी दुनिया मेरा ही स्वरूप है, चांद सूरज मैं ही हूं, फिर चला गया त्रिगुणात्मक के भीतर। इससे बाहर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शुद्ध आत्म तत्व की बात कहने वाले होंगे, नहीं तो अंत में ये त्रिगुणात्मक उपदेश इनका रह जाता है। मतलब मन की जो मान्यता, या त्रिगुणात्मक अर्थ है मन की जो मान्यता, मन की मान्यताओं से लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, किसी न किसी मान्यता में जीव को उलझा देते हैं। और जब मान्यता में जीव उलझता है तब आत्मविवेक खो जाता है। फिर समान सदाचार, धर्म, भक्ति की बातें हर मत पंथ में बताई जाती हैं। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र बेटे, समाज के लिए क्या कर्तव्य है, आदमी को ऐसे जीवन जीना चाहिए, इसकी बातें धर्म मत पंथ में बताई गई है। तो सदाचार की बातें ना बताएं, धर्म भक्ति की बातें ना बताएं, तो लोगों को विश्वास कैसे हो? आखिर ये तो एक माध्यम होता है। लेकिन साहब एकदम ऊंचाई की दृष्टि से कह रहे हैं कि जितना इनका संदेश है, मन की मान्यताओं के भीतर ही है। मान्यताओं के सारे जाल को काट कर शुद्ध आत्म तत्व का विवेक उनके पास नहीं रह जाता। इसलिए साहब कहते हैं त्रिदेवाधिकारी, इनका सारा उपदेश त्रिगुणात्मक तक ही सीमित होकर के रह जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये तो हिंदू परंपरा की बात है कि अर्जुन ये वेद भी त्रिगुणात्मक संसार का उपदेश करते हैं, इसलिए तुम्हें ऊपर उठना है। त्रिगुण की आवश्यकता है व्यवहार के लिए। अभी हम बोल रहे हैं ये भी त्रिगुण के भीतर ही है, लेकिन अंतिम स्थिति के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जहां मन ही शांत हो गया, जब मन शांत हो गया तो कोई मान्यता नहीं रह गई, वो फिर ये त्रिगुण से ऊपर उठने की बात हो गई। राजा देश बड़ो परपंची, रैयत रहत पुजारी। किसी देश का राजा बहुत परपंची हो, आतताई, अत्याचारी, उपद्रवी, जनता का सारा माल टाल, सारा धन, जमीन जायदाद सब हड़प ले और उन्हें ले जाकर उजाड़ जंगल में बसा दे, तो प्रजा का क्या हाल होगा? ये सहज समझा जा सकता है। अनेक ऐसे रजवाड़े हुए हैं जो बड़े आतताई हुए हैं, क्रूर। जनता के पास, प्रजा के पास जो दिन रात सिरतोड़ परिश्रम करते रहते थे, खून पसीना एक करते थे,
उनके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए भी बच नहीं पाता था। ये टैक्स वो टैक्स और अपने ये करना वो करना सब लूट लिए जाते। साहब ने भी देखा है इस चीज को, इतिहास में था ही, साहब के जमाना में सब भी होता रहा। जब देश का राजा ही, जिसे कहा जाता है पूरे देश की प्रजा का पिता, जिसे ईश्वर प्रतिनिधि माना जाता था, वही अत्याचारी हो जाए, वही आतताई हो जाए और वही जनता को उजाड़ में खरीद दे, खदेड़ दे, तो क्या होगा? कितनी दुखद स्थिति होगी। ये बाहर का उदाहरण, ऐसा भी होता रहा है। इसको साहब, इस स्थिति को धर्म अध्यात्म क्षेत्र में लाते हैं। यहाँ राजा कौन है? नाना मत के गुरु लोग, धर्मोपदेशक। ये बड़े प्रपंची हो गए हैं, सही ज्ञान की बात नहीं बताएंगे। इनका अपना स्वार्थ जिसमें सिद्ध होता है वो बताएंगे। ये पूजा कर लो, ये कर्म कांड करो, ऐसा यज्ञ कर लो, इस ढंग से ऐसे दान दक्षिणा करो। कर्मकांड की बात, अंधविश्वास की बात, चमत्कार की बात, पूजा पाठ की बात, जिससे जनता उसी में उलझी रह जाए, उजाड़ में ले जाते हैं। जहां भटकने के अलावा कुछ और मिलता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। आदमी का पूरा आत्म विवेक ही नष्ट हो जाता है। और आत्म विवेक नष्ट हो गया, फिर क्या बचता है आदमी के पास? जिस मत पंथ संप्रदाय में जाओ, विवेक की बात कहने वाले गुरु को बहुत कम मिलेंगे। नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जैसे पहले भी ऐसे ऐसे रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने जनता भलाई के लिए बहुत काम किया, जो बराबर में जनता की रक्षा करते रहे। टैक्स तो लेते थे लेकिन रक्षा करते थे, लेकिन ऐसे रजवाड़े कम हुए। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में सही बात बताने वाले गुरु, धर्मोपदेष्टा बहुत कम हैं, गिने चुने। ज्यादातर लोग तो प्रपंच, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास, चमत्कार की बातें बताने वाले हैं। अब इनको सुन सुन करके रैयत रहत जारी, रैयत प्रजा जन, उनके शिष्य अनुगामी उजाड़ में चले जा रहे हैं, आत्म विवेक से रहित, अंधविश्वास चमत्कार की भूल भुलैया में भटक रहे हैं सब, और निकल नहीं पा रहे हैं वहां से। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जब उसके जाल में पड़ते हैं तो निकलना मुश्किल। कहते हैं ये तो भगवान की बात है, गुरु की बात है, ऐसा होता रहा है, ये बातें झूठ नहीं हो सकती। यही उजाड़ में चला भटक जाना है। और हर जगह हो रहा, हर जगह। चूंकि जनता आम लोग आत्मविवेक हो जाए, सबको सही बोध हो जाए, तब फिर ये पूजा पाठ कर्म कांड का जाल खत्म होने लग जाएगा। सदैव से बात रही, सदैव से, आज की बात नहीं है। कुछ तो कहा मैं कि सदाचार की बात और बात सब बताते हैं, लेकिन सदैव से बात रही है कि राजनेता और धर्म नेता कभी नहीं चाहते कि जनता को सही दिशा मिले, सही ज्ञान मिले। कुछ तो रखेंगे, इतना तो होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कर्मकांड की बातों को समझ सके, और जनता इतनी हमारी राजनीति थोड़ी बहुत जो बातें वो समझ सके, लेकिन बहुत नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर इनको शोषण करना, गुमराह करना कठिन हो जाएगा।
पहले भी था और आज भी दशा है, और पर एक षड्यंत्र चलता है। दोनों राजनेता और धर्म नेता मिल करके ऐसा षड्यंत्र चलाते हैं कि जनता उसी में उलझती रह जाएगा। फिर दोनों तरफ से मुड़ा जा सकता है, इधर राजनेता मुड़ते हैं, उधर धर्म नेता मुड़ते हैं, उजाड़ में जनता चली जाती है, फिर कुछ बचता नहीं उनके पास। बस इतना होना चाहिए, बाहर लोगों के पास जीने खाने भर के होना चाहिए, कम कम पेट तो भरे, और ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीने खाने भर का होना चाहिए। और उधर इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कर्म कांड की बात को समझ सके, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजा देश बड़ो पंची रैयत रहत उजारी, पहली दशा आज थी, आज भी दशा ऐसी है। इतते उत उतते इतरहु यम की सार सवारी। परिणाम क्या होता है? यम, यम रूपी ऊंट पर सवार होकर इस जीव इधर से उधर, उधर से इधर भटक रहा है। यम की साड़ सवारी, साड़ बैल को साड़ कहा जाता है, जिस बैल का बधिया नहीं हो जाता है उसको साड़ कहा जाता है। लेकिन साड़ की सवारी लोग कम करते हैं, गाड़ी में भले जोतते हैं। प्रायः पुराने जमानों में लंबी यात्रा ऊंट पर बैठ कर के जाती है या घोड़े आदि पर के जाती है। ऊंट को साड़िया कहा जाता है, उसी को साहब ने यहाँ पर साड़ कहा है। ऊँटनी को साड़नी कहा जाता है। यम, यम का साड़ है, ऊपर जी सवार है। ये यम क्या है? मन की झूठी भ्रमपूर्ण मान्यताएं और इधर दुनियादारी में विषयासक्ति या वासना, पूर्णतः कुल मिलाकर चाहिए वासना। वो वासना चाहे दुनिया के भोग पाने के लिए हो, चाहे संसार के सुख चाहे स्वर्ग का सुख पाने के लिए हो, चाहे भगवान पाने के लिए हो, वासना तो वासना होती है। वासना रूपी ऊंट पर सवार होकर इस जीव इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब नाना योनियों में भटक रहा है, स्थिर नहीं रह गया है। और जो बराबर भटकता रहेगा वो स्थिर कैसे होगा? स्थिर होगा तो भटकना बंद हो जाएगा। और ये यम का साड़ जो है वो ठहरने वाला नहीं है। इत्ते उत इत्ते योरम, वर्तमान में भी आदमी स्थिर नहीं हो रहा है, मन हमेशा भटक रहा है, दुखी है, शोकित है, पीड़ित है, डरा हुआ है, पता नहीं भगवान क्या करेगा, हर हल कांपे बालाजी ना जाने का करें पी, और पता नहीं और क्या क्या लेकर के डरा हुआ है आदमी का मन। जब तक जीता है आदमी स्थिर नहीं हो पाता है, शांति से जीवन जी नहीं पाता, निर्भय होकर के सो नहीं पाता, निर्भय होकर के जी नहीं पाता है, भटकता रहता है। इस तीरथ से उस तीरथ, उस तीरथ से उस तीरथ से इस मत से उस मत में। उधर भोगों की जो वासना है, इसके लिए इस खाने से उस खाने, उस खाने से इस खाने। ये यम वासना स्थिर कहाँ रहने देती है जीव को? नाने में भटकाती रहती है, कभी ऊंची नीची, कभूक ऊंचे कभूक नीचे, स्वर्ग भूत ले जाए। सदगुरु कहते हैं कभी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी खाने में, कभी मनुष्य खाने में। वासना का काम ही है जीव को भटकाना। तो इतते उत उतते इत, और राम कहते हैं इस यम रूपी साड़ पर सवार, वासना कृपी साड़ पर सवार होकर के जीव इधर से उधर, उधर से इधर नाना योनियों में भटक रहा है और इस दुनिया में भी भटक रहा है। न तो वहां स्थिर है न यहां स्थिर है। और जो स्थिर नहीं है और सुखपूर्वक जीवन कैसे जीना? सुख से जीना मतलब स्थिरता तो चाहिए।
स्थिरता ही नहीं है तो सुख कहाँ मिलेगा। मन भी स्थिर नहीं है तो दुनिया के सुख भी नहीं मिल पाएगा, और मन स्थिर नहीं है तो अध्यात्म को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात साहब कहते हैं इस पंक्ति में, यम की सार सवारी, वासना रूपी यम पर सवार होकर के जीव इस जन्म में भी भटक रहा है, जीवन में भी आज भटक रहा है, स्थिर नहीं है, अशांत, पीड़ित, शोकित बना हुआ है, और वर्णांतर में भी, जन्मांतर में भी भटक रहा है, अनेक योनियों में, इधर से उधर। ज्यों कभी डोर बांध बाजीगर अपनी खुशी परारी। ये जीव कैसे भटकता है, कैसे बंध जाता है। सब उदाहरण देते हैं बंदर का। ज्यों कभी डोर बांध बाजीगर, जैसे बंदर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से परारी, पर केवल बाजीगर के अधीन बन गया है। बाजीगर, कलंदर, बंदर पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, जहां बंदर प्राय रहा करते हैं, जंगल वहां जाते हैं और जमीन पर चने आदि बिखेर देते हैं, और वहीं पर अगल बगल में दो चार एकदम संकरी मुंह की सुराही रख देते हैं, उसमें भी कुछ डाल देते हैं चना, और चले जाते हैं दूर, बैठ जाते हैं छिप करके। बंदर आए, चने बिखरे हुए देखा, बीन बीन कर चने खाने लग गए। अब जमीन पर बिखरे हुए चने के दाने समाप्त, तो बंदर अवसर ढूंढता है चना। तब देखता है बंदर की सुराही रखी हुई है, तो सुराही में हाथ डालते हैं तो हाथ तो चला जाएगा सुराही में, लेकिन जब अंदर जो सुराही के अंदर जो चना है पकड़ा, मुट्ठी पकड़ता तो मुट्ठी निकलती नहीं है बाहर। जब मुट्ठी कोशिश करता है, मुट्ठी चने का लोभ छोड़ता नहीं है, अब मुट्ठी खोलता नहीं है, तब मुट्ठी निकलती नहीं है, मुट्ठी खोलता नहीं चने के लोभ से, तो चिल्लाता है, बस कलंदर आकर पकड़ लेता है। बंदर को किसने पकड़ा? अपनी खुशी परारी, वो चने के लोभ में पकड़, अपनी खुशी से बंदर चने के लोभ में परारी, दूसरे का अधीन हो गया, बाजी का अधीन हो गया, अब नाच रहा है घर घर में। ऐसे ही ये मर रूपी जो कलंदर है, कलंदर बाहर नहीं, हमारा मन ही बनता है कलंदर, भोग के चने बिखेरते हैं, दाने बिखेर दिए, और हम अपनी खुशी से वो भोग के चने बीन बीन के खाने लग जाते हैं। और फिर क्या हुआ? बंधते चले गए। किसने बांधा किसको? बंधने में लोग सहायक हो जाएंगे, प्रेरणा दे देंगे, सहयोगी बन जाएंगे, रो करके, गा करके, समझा करके, डांट करके, जिद करके तुम्हें तो मनवा तो सकते हैं, और लोग मनवाते भी हैं, लेकिन मानना है या नहीं मानना है ये तो आदमी की अपनी मर्जी होती है ना। जब तक हम स्वयं फंसना ना चाहें, बंधना ना चाहें, हमें कौन फंसा सकता है और बांध सकता है? बाहर लोग सहयोग तो करेंगे, बंधने में भी सहयोग करेंगे, छूटने में भी सहयोग करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारा अपना होता है, बंधना है या छूटना है, फंसना है या सुलझना है। लेकिन थोड़े सा सुख का लोभ, भीतर हमारा मन कलंदर है, वासना ये कलंदर है, और बाहर के ये सगे संबंधी नर नारी जो लोग हैं, घर द्वार के लोग, परिवार के लोग, ये लोग कलंदर हैं, ये लोग भी जाल फैलाते हैं। अब बंदर हम स्वयं हैं, हरजी बंदर बना हुआ है। अब चना के जो भोगों के जो चने बिखरे हैं, इसे खाना या नहीं खाना है तो मर्जी हमारी है ना। चलो बाहर बिखरे चने को खा लें, लेकिन सुराही में कम से कम मुट्ठी तो न डालें। लेकिन नहीं, थोड़ा सा लोभ आया,
इंद्र को उत्तेजना का लोभ आया, विषय सुख के भ्रम का लोभ आया, अपनी खुशी परारी होते चले गए। कौन बांधा इसको? किसने बांधा है हमको? कहां फंसाया है? साहब कहते हैं जैसे बंदर चने के लोभ में अपनी खुशी परारी हो गया है, वैसे ये जीव अपनी खुशी से बंधता है, और जो न बंधना चाहे उसे दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि उसे बांध सके। आगे 76वें शब्द में साहब ने जो कहा है, आपन पौ आप ही बिसरियो, अपना आत्मा भाव, अपना आत्मगौरव, अपनी आत्मस्वस्था, अपना आत्म विवेक इस जीव खुद भूल गया है। फिर आगे कई उदाहरण दिया है साहब ने, 5 उदाहरण है इसमें। तो सब चाहे कोई भी हो अपनी खुद प्रारी है। मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। सदगुरु श्री पूरन साहब कहते हैं मान मान करके जीव बंधन में आता है, निज कर्तव्य से आप बंधावा। अपनी करनी से ही बंधता है। वो करने किसमें? सुख का लोभ से लेकर के। ये जो सुख का लोभ है ना, अपनी खुशी वाली जो बात है, यह है क्या? यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषया सबे विकारी। ये जो सुख का लोभ है, ये चने का लोभ, यही उत्पत्ति और प्रलय, जन्म और मरण का पेड़ है, मूल कारण है। यदि वासना न बने, यदि चने का लोभ हम न हो हमारे पास, भोगों का लोभ ना हो, हम भोगों को न भोगें, तो वासना नहीं बनेगी। और वासना नहीं बनेगी तो न जन्म होगा न मौत होगी। उत्पत्ति और प्रलय का मूल क्या है? यहां साहब कहते हैं यह पेड़, पेड़ है मतलब मूल, जड़ क्या है? जन्म मरण का वासना। मौत क्यों होती है? हर आदमी मौत से बचना चाहता है। हर आदमी डरा है, मौत से डरता है। लेकिन मौत से कितना भी डरे वो तो होगी। मौत क्यों होती है? क्योंकि जन्म हुआ है। जन्म ही ना होता तो मरना नहीं होता। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। तो मौत क्यों होती है? क्योंकि जन्म होता है। जन्म क्यों होता है? क्योंकि वासना है मन में। वासना ही ना हो तो जन्म भी नहीं होगा। वासना क्यों बने? अपनी खुशी परारी, ये चने का लोभ खा, ये भोगों का लोभ। बहुत साहब कबीर साहब इसमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से अपनी बातें कह रहे हैं। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सब विकार। जितने भी विषय हैं, चाहे वो लौकिक भोग के विषय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या पारलौकिक भोग के विषय, स्वर्ग का माना हुआ भोग, साहब कहते हैं विषय सब विकार। जितने भी विषय हैं बाहर भीतर लोक परलोक के, सब विकारी हैं, विकार उत्पन्न करने वाले हैं। विषय है और विकारी ना हो, ये होगा कैसे? किसी भी विषय की याद करो, जैसे किसी भी भोग की याद करेंगे ना, मन तुरंत विकारी और उत्तेजित चंचल होगा। भोगों की याद हो और मन में विकार उत्पन्न ना हो, मन में चंचलता ना हो, उत्तेजना ना हो इंद्रियों में, ये संभव ही नहीं है। विकार का अर्थ ही है जो हमारे मन को, इंद्रियों को चंचल और उत्तेजित कर दे, चाहे कोई भी विकार हो, कोई भी भोग हो। और वही जो है उत्पत्ति और प्रलय का कारण बनता है, जन्म और मरण का कारण बनता है। लेकिन इसमें आनंद की कल्पना है, सुख की कल्पना है। कल्पना का एक भ्रम है, और भ्रम जिंदगी भर बचा रह जाता, जिंदगी भर। थोड़े बहुत ज्ञान तो हो जाता, लेकिन तब भी वो भ्रम कटता नहीं है। और केवल ज्ञान से वो भ्रम नहीं कटेगा, वैसा त्याग चाहिए
संयम साधना और वैराग चाहिए, तब वो पूरा पूरा कट पाएगा। और संयम साधना त्याग वैराग में मेहनत है। उधर से जीव घबराता, मन घबराता है, इसलिए लगता है ये बड़े सुखद है। यहां सदगुरु कहते हैं कि यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषया सवै विकारी। ये जो वासना है, यही उत्पत्ति और प्रलय, जन्म और मरण का मूल कारण है। और वासना का जो मूल है विषय भोग, लोक परलोक चाहे जो भी हो, सारे विषय भोग विकार उत्पन्न करने वाले हैं, जीव को भटकाने वाले हैं। विकार का मतलब ये जो हमें भटका दे, चाहे कुछ भी हो। धर्म के क्षेत्र में भी जो हम बातें सुनते हैं और वो बातें हमें अपने आप से विचलित कर दे, आत्मज्ञान से विचलित कर दे, भटका दे, वो भी विकारी विषय ही बन जाता है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो तो विकारी है ही। लेकिन ऐसी बातें धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो हमें भटका दे, वो भी विकारी विषय ही बनते हैं, क्योंकि उसका काम ही है भटकाना। और यही बात सुनना ज्यादा मिल जाती है। साहब कहते हैं नर को नहीं पड़ती हमारी इन बातों पर। साहब को कहते हैं तो विश्वास कैसे होगा लोगों का? अरे धर्म के बाद विकार कैसे बनेंगे? धर्म की बात तो विकार को काटने के लिए है, अध्यात्म की बात तो विकार काटने के लिए है। और साहब कह रहे हैं ये है कि ये बातें भी विकारी हैं। विश्वास होगा जरा लोगों को? लेकिन जो कुछ भी हो, हमें आत्म विवेक से भटकाते हैं, अपने आप से डिगा देते हैं, वो सब, चाहे वो लोक की बात हो चाहे परलोक की बात हो, सब विकारी विषय हैं, जो भी विचलित करते हैं हमें। स्वर्ग की महिमा सुने, देव देवताओं की महिमा सुने, विचलित हो गया मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, बस विकारी विषय हो गए ना। कहाँ रह गए अपने आप में, चंचल हो गया मन। और ये विकारी विषयों में, चलो परलौकिक की बात छोड़ देते हैं, लौकिक जो विषय है, जिनको अनेक बार भोग चुके हैं, अनेक बार जिसकी निरसता का, अपात्रमनीयता का, दुख रूपता, बंधन रूपता का अनुभव हो चुका है, फिर भी बार बार हमारा मन उधर दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो साहब कहते हैं जैसे श्वान अपामर राजित तो लागी संसारी। जैसे श्वान, कुत्ता अपामर राजी, अपवित्र गंदी हड्डी को चूसता है। उस हड्डी में, सूखी हड्डी जो पड़ी है मैदान में, न तो मांस का एक कण भी नहीं है, कण मात्र भी मांस नहीं है, और खून की एक बूंद भी नहीं है। लेकिन कुत्ता कितने बड़े चाव से उसको चबाता है। कुत्ते को हड्डी मिल जाए और जिस समय कुत्ता हड्डी चबा रहा हो, उस समय इंद्र आ जाए और कुत्ता में हाथ जोड़कर कही, अरे सूखी हड्डी क्यों चबा रहा हो, चल मेरे स्वर्ग के पास, कहेगा जा अपना स्वर्ग ले ले। इससे बड़ा स्वर्ग कहीं मिलेगा? साहब कहते हैं त्यों लागी संसारी। साहब का संसार जैसे कुत्ता उस सूखी हड्डी, अपवित्र हड्डी को चूसने में लगा हुआ है, ऐसे ही संसारी जो लोग हैं संसार के भोगों में डूबे हैं। सारे भोग अपवित्र हैं, विकारी, अपावन। अनुभव नहीं था कोई बात नहीं है, लेकिन अनुभव एक बार देख लीजिए, उसमें कैसी व्यवस्था है, कैसी परवस्था है, कितनी मेहनत से भोग प्राप्त होते हैं, और उनमें परिणाम क्या होता है? चिंता, शोक, परिश्रम, दुनिया भर का बोझा। तब त्यों लागी संसारी, फिर भी संसारी लोग उसी में ही लगे हुए हैं, डूबते रहते हैं।
छोड़ कहाँ पाते हैं। संसार, सीधी बात यह है जो जानते बुझते हुए भी विषयों का लोभ न छोड़ पाता हो वो संसारी है। संसारी का मतलब ये नहीं है कि जो घर गृहस्थी में वो संसारी है। साधु का वेश में भी कोई है लेकिन लोभ नहीं छोड़ पा रहा है, लालच नहीं छोड़ पा रहा है, बाहर दुनिया का आकर्षण नहीं छोड़ पा रहा है, वो भी संसारी है। क्योंकि संसार में वो भी रहता है, संसार में हम भी रह रहे हैं। वैसे अर्थ संसारी का मतलब है जो संसार में रहने वाले, उसमें साधु महात्मा भी रहते हैं, त्यागी वैरागी भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको संसारी नहीं कहा जाता। संसारी किसको कहा जाता है? जो दुनिया के लोभ मोह लालच में फंसा हुआ हो, वो संसारी उसे कहा जाता है, चाहे वो किसी भी कपड़े में हो। और अंत में सब उसी पीछे लागे रहते हैं। गुरुदेव जी कबीर साहब की एक साखी को प्राय कहा करते थे, उदाहरण दे देते, एक कुत्ते के समान, जो कुत्ते की बात आई ना उसके लिए, माया करक कदीम है कुकुर मिले लख कोट, दावा करी करी पश्चिम में अंत चले सब छोड़। ये माया करक कदीम है, करक सुखी हड्डी, कदीम कदीमी अनादिकालीन बहुत पुरानी। ये माया बहुत पुरानी जर्जर सुखी हड्डी के समान है। कुकुर मिले लाखों कुकुर, लाखों करोड़ कुकुर कुत्ते। ये कुकुर भी छत्तीसगढ़ी भाषा है, साहब गहरे होंगे ना सिंह का भाषा है। लाखों करोड़ों कुत्ते इसको नोच रहे हैं, झाँ झाँ नोच रहे हैं, अंत में सूखे सब छोड़े ले जाते। ऐसे ही साहब दुनिया में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरी गद्दी, वो तुम्हारी गद्दी, ये मेरा पंथ, ये मेरे चेले, तुम्हारे चेले, सब दावा कर करके मत रहे हैं। किसका चेला है? सब अपने मन के चेला हैं, याद रखना, कोई किसी चेला नहीं है। और हम मान लेते हमारा चेला है, और लड़के दो जने गुरु आकर के हमारे चेला, तुमने चेला क्यों बनाना? भैया वो अपने मन का चेला है, न उसका चेला न उसका चेला। यही तो संसारी बात है। जैसे स्वान अपामर राजी त्यों लागी संसारी। जैसे कुत्ता अपवित्र गंदी हड्डी को चुतने में लगा हुआ है, छोड़ नहीं पाता। साहब कहते ऐसे ही संसारी स्वभाव वाले लोग अपवित्र भोगों को भोगने में रात दिन लगे हुए हैं और अंत में उदास निराश अतृप्त होकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब अंतिम में साहब अपनी बात कहते हैं, छूटने का तरीका। कहीं कबीर यह अद्भुत गाना को माने बात हमारी, अजहू ले हूं छुड़ाए कासो जो कर सूरत समारे। साहब कहते हैं मेरा ये ज्ञान लोगों को बड़ा अद्भुत लगेगा। अरे कबीर कैसी बात कह रहे हैं, ऐसी बात तो आज तक किसी ने कही नहीं है। ये तो जब देखे तब उल्टी बात कहने वाले हैं कबीर। तो मेरी बातें तो लोगों को अद्भुत लगती है, आश्चर्य लगती है। तो कौन मेरी बात को माने? कौन माने बात हमारी? कौन मेरी बातों को मानेगा? जब भी कोई हम नई बात सुनते हैं परंपरा से हट करके, तो बात अद्भुत लगती है, आश्चर्यजनक लगती है, विश्वास जल्दी नहीं होता। और कबीर साहब का ऐसे बात बार बार कहते हैं, मेरी बात अद्भुत बात है लोगों को सुनने में, तो कौन मेरी बातों को मानेगा? लेकिन साहब कहते हैं जो मेरी बातों को मान लेगा, अपनी चित्त को थोड़ा संभाल लेगा, अजहू ले हूं छुड़ाए काल सो जो कर सूरत संहारी। मैं आज भी उसे काल के सारे बंधनों से छुड़ा सकता हूं, लेकिन शर्त एक है, अपनी सुरति को संभाल करके रखें। अजहू ले हूं छुड़ाए काल। आप कहते हैं आज भी मैं लोगों को ये काल, मन काल, वासना काल और तमाम जो भूले हुए गुरु लोग हैं जो काल बन भटे हैं, सबके काल जाल से छुड़ाने के लिए तैयार बैठा हूं।
छुड़ा सकता हमें लोगों को। कबीर साहब का ये कथन लोगों को गर्भोक्ति जान पड़ेगी। ऐसी अनेक बात साहब ने कहा है। इस ढंग की बातें बहुत बार साहब ने कहा। तय सुतमान हमारी सेवा तो कह राज देव हो देवा, इसमें जो साहब ने कहा है ना, वो भी लगता है कि ये कबीर की गर्भोक्ति है। जो पूरा पद पढ़ो तो लगता है ये है कि ये कबीर की गर्भोक्ति है, लेकिन गर्भोक्ति नहीं है। साहब ने आगे उसमें 114वें शब्द में कहा है, कहीं कबीर तुम्हें निर्भय करो पर खो टकसारा हो। मैं तुम्हें निर्भय कर सकता हूं, लेकिन शर्त परखो टकसारा हो। टकसार को परखना पड़ेगा तुम्हें, साथ आत्मना तो विवेक करना पड़ेगा तब। वस्तुतः ये कबीर की गर्भोक्ति नहीं है, एक सहजोक्ति है, साधिकारोक्ति है। लेकिन साहब ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, तुम मेरा भक्त बन जा, मेरा अनुगामी बन जा, कबीर पंथ में तुम आ जा, बस तुम्हें छुड़ा। ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब। साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें काल से छुड़ा तो सकता हूं, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा। अपनी सुरति को संभालने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। गुरु का काम सही रास्ता बताना, सही उपदेश देना है। इस अधिक गुरु कुछ नहीं कर सकते। हम गलत रास्ते में जा रहे थे, अब बड़ी तेजी से चलते हुए जा रहे थे, और सोच रहे थे कि बस इतनी तेजी से मैं जा रहा हूं, बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता गलत है, दिशा गलत है। इतने में कोई व्यक्ति मिला और पूछा उन्होंने हमसे, तुम कहां जा रहे हो? हमने बताया कि मुझे जा रहा हूं मैं। तो कहा, तुम जा तो रहे बहुत तेजी से, लेकिन तुमने दिशा पकड़ ली है गलत। तुम्हारी मंजिल तो इस दिशा में है नहीं, यहां कहां तुम जाओगे? तुम्हारी मंजिल तो इस दिशा में है। अब कितना बड़ा उपकार हुआ उसका। हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही थी अब तक, दिशा गलत पकड़े। हम मेहनत तो बहुत कर रहे थे, मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन हमारी सारी मेहनत गलत दिशा में, इसलिए कोई लाभ नहीं हो पा रहा था हमको। बीच में गुरु मिल गए, सच्चे विवेकी पारखी गुरु मिल गए। उन्हें कहा कि तू मेहनत तो बहुत कर रहा है बेटा, लेकिन दिशा तुमने गलत पकड़ ली है। इस दिशा में तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल इस दिशा में है। जब सही दिशा का ज्ञान हो गया, सही दिशा मिल गई, तो चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। और गलत दिशा में चाहे कितनी तेजी से दौड़े, कभी नहीं पहुंचेंगे। बात वही ऐसी ही है। साहब कहते हैं, तुम मन और इंद्रियों की उत्तेजना में सुख चाहते हो, परमात्मा भी चाहते हो, तो मन से एक रूप गढ़ करके चाहते हो। तो पहली बात यह है, मन और इंद्रियों की उत्तेजना में तुम्हें शांति कहीं नहीं मिली, स्थिरता कहीं नहीं मिलेगी। यही तुम्हारे लिए काल का फंदा है। और दूसरी बात, तुम परमात्मा का जो एक नक्शा बना कर रखे हो, 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, बंसीधारी, मुकुटधारी, जटाधारी, शेर की सवारी, 1000 हाथ वाला, ऐसा रूप वैसा रूप, अमुक लोग, ये तुम्हारे मन की मान्यता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम्हें ये काम करना है, अपनी सूरत को संभाल कर, अपने मनोवृत्ति को, मन को संभाल करके रखो, समेट लो अपने मन को सब तरफ से, और मन को समेट लो, कहीं चंचल ही मत करो, तो आत्मकाल के बंधन छूट गए। तो गुरु का काम है रास्ता बताना।
अब उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। जब हमने उपयोग किया, गुरु की कृपा काम आएगी। हमारे ऊपर संतों की कृपा है, गुरु की कृपा, सब कुछ है, लेकिन अंत में मेहनत हमें करना पड़े। गुरु की कृपा, गुरु कितने महान क्यों ना हो जाए, जब तक हम अपनी मन इंद्रियों पर संयम नहीं करेंगे, उसको संभालेंगे नहीं, महान से महान गुरु हमारा कुछ भी काम नहीं कर सकते। उन्होंने हमें अपनी शरण में जगह दी, हमें समझाने के लिए परिश्रम किया, रास्ता बताया, हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी। ये कितनी कृपा है। अब हम चाहते गुरु जी मेरे मन को आपे शांत कर दो। अब ये गुरु के बस की बात तो नहीं है। मन को कैसे शांत करना है ये रास्ता गुरु बता देंगे। बेटा मन ऐसे से चंचलता करेगा, ऐसे भटकाएगा, वैसे भटकाएगा, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना, ये भी बताएंगे। लेकिन अंत में प्रयोग हमें करना पड़ेगा ना। और हम कहते गुरु जी आप ही प्रयोग कर दो, ये तो नहीं होने वाला है। तो सदगुरु कहते हैं कि अजहू लेहू छुड़ाए कासो जो कह सूरत संहारी। अजहू में आज भी मैं तुम्हें, आज अभी इसी क्षण काल के सारे बंधनों से छुड़ा सकता हूं। शर्त एक है, तुम अपने सूरत को, अपने मृत्यु को संभाल कर रखो, भटकने न दो। मनोवृत्ति को अंतर्मुख आत्मलीन बना करके रखो, बस काल का सारा छूट जाएगा। इसके लिए काम हमें ही करना होगा। बस। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय हो भेव तुमको, परख खाया हो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है देव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता। साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको। पूरन परख समेव तुम। वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहिब।